आपके सम्मान के सामने आएगा तो उसको चैन की नींद हम सोने देने वाले। ये एसी में बैठने वाले, परचूरन में चलने वाले, ये फतवा जारी करते हैं, ये लोग एक्सपायर कैप्सूल कौन लोग हैं? ये तथाकथित तीसरा सिंडिकेटर जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देखकर इन लोगों को छाती में दर्द हो रहा है। ये लोग नोनिया विरोधी हैं। ये लोग भाजपा को अपना निजी संपत्ति समझ लिए। ये अपने आप को समझते हैं कि भाजपा मेरा पॉकेट में है, ये मेरा है, किसी भी समय निकालिए या किसी को समर्थन दे दीजिए। अब इनको क्या पर्सनल लाभ मिला है, क्या मिलने वाला है, क्या इनको दिख रहा है ऐसे कुकर्म करने में, अब सबको यही लोग बताएंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भी हैं, तो पहला अधिकार तो मेरा होता है, क्योंकि पिछड़ा का ये सीट है। कोई आदमी पैराशूट से उतरेगा, आसमान से कूदेगा और सीधे धन बल के बल पर, पैसा के बल पर राजनीति करना चाहेगा। राजनीतिक कैरियर को इन्होंने हत्या करने का पूरा प्रयास किया। जो तथाकथित ये जो फतवा और फरमान जारी करते हैं, जो अपने आप को पार्टी का महंत समझते हैं, आपके साथ तो छलावा किया, आपका अपमान किया है। तो मैं तो बताया कि वो बनने वाले हैं तीसरा सिंडिकेटर। उनको भी मन में है एक पक्ष कि जिसके गर्दन में पट्टा बंधा हुआ है किसी न किसी माफिया का या सिंडिकेटर का, वैसे लोगों को वोट मत दीजिए। अब पार्टी में जनाधार नहीं है क्या है? जमीन खिसक चुका, आप देख नहीं रहे हैं क्या? हैं? प्रेस वार्ता देखिए, कल कुछ समाचार पत्रों में, लोकल न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया में एक खबर चली कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और माननीय पूर्व मंत्री जी के द्वारा मेयर के किसी प्रत्याशी के समर्थन में तो समर्थन देने की इन्होंने घोषणा किया है। और समर्थन भी देने की घोषणा किया है तो इन्होंने पार्टी का समर्थन का इन्होंने जिक्र किया है कि पार्टी की ओर का समर्थन इनको दिया गया है। मैं इस खबर को सुनने के बाद काफ़ी मर्माहत हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है, क्योंकि मैं पार्टी के सभी नेताओं से विगत 3 माह 4 माह पहले से, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के 3-4 माह पहले से, नॉमिनेशन के 3-4 माह पहले से मैं सभी लोगों से मैं ये बात का मैं कहता रहा कि भाई चुनाव निगम का शुरू होने वाला है, किसी भी समय नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो आप सभी लोग बैठ करके इसको तय कर लीजिए कि भाई कौन लोग को मेयर में चुनाव लड़ाएगा पार्टी और किसको डिप्टी मेयर में लड़ाएगा। लेकिन हमारी बातों को सभी लोगों ने अनसुना कर दिया और काफ़ी समय इन्होंने ये मैंने गुजार दिया। और यहाँ तक कि मैंने माननीय पूर्व मंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के समक्ष भी मैंने इस बात को मजबूती से रखा कि निगम चुनाव होने वाला है, इसका पहले से पार्टी तय कर लेना चाहिए, नहीं तो लोग चुनावी प्रक्रिया में जाएगा, नॉमिनेशन हो जाएगा तो उस समय फिर वह पोक स्थिति हो जाएगी। लेकिन किसी भी लोगों ने हमारी बात को तरजीह लोगों ने नहीं दिया। मैं सामाजिक कार्यकर्ता और 40 वर्षों से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इस शहर में मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। शहर में मैं विभिन्न जनता के मुद्दों को, समस्याओं को लेकर मैं मुखरता से मैं आवाज़ को बुलंद करते रहता हूँ। तो हमारे जैसा आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? तो मैं अपना नॉमिनेशन कर दिया और मैं चुनाव मैदान में मैं आ गया। मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव मैदान में आया। चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भी हैं, तो पहला अधिकार तो मेरा होता है, चूँकि पिछड़ा का ये सीट है और पिछड़ा मोर्चा के हम अध्यक्ष हैं, तो पहला अधिकार तो मेरा है चुनाव लड़ने का और जनता से आग्रह करने का और जनता के बीच में जाने का। और कोई आदमी पैराशूट से उतरेगा, आसमान से कूदेगा और सीधे धन बल के बल पर, पैसा के बल पर राजनीति करना चाहेगा और अपना ये करना चाहेगा, लोगों से अपना डील करेगा किसी न किसी ये बात को लेकर के और अपना समर्थन हासिल करवा लेगा, लोग कर भी देता है, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। भाजपा ने अपमान किया है? अपमान नहीं किया, हम लोगों का मेरा राजनीतिक कैरियर को इन्होंने हत्या करने का पूरा प्रयास किया। 40 वर्षों से जो मैं राजनीतिक कैरियर, जो मैं 1980 से मैं श्रद्धेय स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में मैंने राजनीति करना शुरू किया और मैंने उनसे जो राजनीतिक सीखा कि किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए, किसी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए।
तो भारतीय जनता पार्टी के सब नेता को मैं नहीं कह सकता हूँ। ये जो तथाकथित ये जो फतवा और फरमान जारी करते हैं, जो अपने आप को पार्टी का महंत समझते हैं कि मैं पार्टी का महंत हूँ, ठेकेदार हूँ, वैसे लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें किसी का फतवा नहीं चलता है, इसमें कोई ठेकेदारी नहीं चलता है, कोई ठेकेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, उसका ज़मीर और उसका ईमान अभी जिंदा है। किसी की हैसियत नहीं है मुजफ्फरपुर की धरती पर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई खरीद सके। मतलब समर्थन आपको भाजपा तो एक जिलाध्यक्ष है, पूरा पिछड़ा मोर्चा को लेकर चलते थे, पिछड़ा सबको लेकर। कहीं ना कहीं भाजपा के जो लोग के बारे में बता रहे हैं, उन लोगों ने आपके साथ तो छलावा किया, आपका अपमान किया है। मैं तो बताया कि वो बनने वाले हैं तीसरा सिंडिकेटर। उनको भी मन में है एक पश्चिमी सिंडिकेटर, एक मिडिल सिंडिकेटर और ये चाह रहे हैं दक्षिणी सिंडिकेटर। क्या कारण क्या रहा उनको समर्थन किया? आपको नोनिया के बेटा को रोकना है, भारी आबादी है यहाँ। नोनिया के बेटा को रोकना है। नोनिया के बेटा भगवान लाल महतो यस मैन नहीं है, किसी का तलवा नहीं चाटता है। हम जनता की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी आला कमान या पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर आपको कहते हैं कि आपके सामने आपके पार्टी के दूसरे कैंडिडेट है, तो क्या भगवान लाल महतो उनके समर्थन में बैठेंगे? पार्टी का दूसरा कैंडिडेट है कहाँ? पार्टी के सिंबल पर तो चुनाव ही नहीं हो रहा है। हमने तो बजाते हम ही एक मुजफ्फरपुर का सिंगल उम्मीदवार हैं जो विधिवत तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने घोषणा किया था कि मैं मेयर के प्रत्याशी के रूप में इस शहर से मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी लोग तो चुपचाप चोर दरवाजा से आए। प्रेस रिलीज जारी किया है, वो भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के तौर पे किया है। बिल्कुल, हम तो हैं भी ना भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा मोर्चा के हम जिलाध्यक्ष तो हैं। भाजपा वाले क्यों नहीं मान लड़ेंगे या फिर आप आम लोग के बीच में जाकर लड़ेंगे? कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले मुजफ्फरपुर की जनता का हित का सवाल है। मुजफ्फरपुर के लोगों को मैंने आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि जिसके गर्दन में पट्टा बंधा हुआ है किसी न किसी माफिया का या सिंडिकेटर का, वैसे लोगों को वोट मत दीजिए। अपने मुजफ्फरपुर शहर को मुक्त कराइए और जो स्वयं फैसला लेने वाला व्यक्ति हो, जो शहर के हरे चौराहा पर सभी दुख सुख में नजर आता हो, वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाइए। जात पात से हट करके आप लोग फैसला लीजिए, क्योंकि फैसला इस बार मुजफ्फरपुर की जनता को लेना है। इस बार मुजफ्फरपुर की जनता के हाथ में अवसर मिला है, उन्हीं के द्वारा इस मुजफ्फरपुर का 5 साल आगे का भविष्य लिखा जाएगा। तो जैसा मेयर मुजफ्फरपुर की जनता चुनेगी वैसा मेयर इस शहर को मिलेगा और वैसा ही इस शहर में विकास दिखेगा। हम ये झूठा वादा नहीं करते हैं कि मैं क्या कर दूंगा, लेकिन इतना तय है कि 40 वर्षों से मेरा इस शहर में संघर्ष रहा है। हम कोई काम नहीं किए हैं कि हमारे शहरवासी का सिर नीचा हो या हमारे समाज का सिर नीचा हो। मैं हमेशा अच्छे कामों में लगा रहता हूं। समाज के सभी तरह के मैं कामों में अपना रुचि रखता हूं, सब में दिलचस्पी रखता हूं और सभी वर्ग के लोगों के साथ हमारा मधुर संबंध पहले भी रहा है और आज भी बना हुआ है। सब क्यों छाट रही है आपको? कहाँ पार्टी छाट रही है? 2 आदमी का मतलब पार्टी थोड़े होता है। 2 आदमी का मतलब पार्टी तो नहीं होता है। पार्टी का मतलब होता है एक पूरा समूह बैठता है। पार्टी का जब पूरा नेता बैठेगा, पूरा कार्यकर्ता बैठेगा, दोनों का पार्टी में जनाधार नहीं है क्या है? जमीन खिसक चुका, आप देख नहीं रहे हैं क्या? जमीन पे आखिरकार ये एक्सपायर कैप्सूल है। आखिरकार तीसरा बड़े नेताओं का और स्थानीय नेताओं का सभी लोग के पैनी नजर है। इन दोनों लोगों के कुकर्म पर बड़े नेताओं का और स्थानीय नेताओं का, जिले के नेताओं का पैनी नजर है। ये दोनों लोग क्या क्या खेल खेला कर रहे हैं। तो हमने भी इन दोनों लोगों के करतूतों से पार्टी के आला कमान को अवगत करा दिया है। मैं कल भी पार्टी के आला कमान से बात किया हूं और मैं आज भी बात किया हूं। क्या बोले? वो अवगत करा दिया है। पार्टी निर्णय लेगी ना कि क्या करना है। सो मैंने पार्टी को बता दिया है कि मेरे साथ जो है किस तरह से ये काम कर रहे हैं। सो उस पर भी हम आएंगे। इस बात को पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को सावधान तथा विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि मिलावटी सामान, जहरीला खाद्य पदार्थ बनाने वाले जिनका फैक्ट्री दर्जनों बार सील हो चुका है और मिलावटी सामान बनाने का दर्जनों मुकदमा इन पर चल रहा है तथा कई बार ये जेल भी जा चुके हैं,
वैसे उम्मीदवार को अपना समर्थन कतई नहीं दे, कतई नहीं दे। तथा जिसके गर्दन में किसी न किसी माफिया या सिंडिकेटर का पट्टा बंधा हुआ हो, वैसे लोगों को आप अपना वोट के माध्यम से धूल चटाने का काम करें। इनको रुपया का गुमान हो गया हुआ है, अहंकार हो गया हुआ है। इनको लगता है कि मैं रुपया के बल पर मुजफ्फरपुर की जनता का वोट मैं खरीद लूँगा। इनको एकदम मदमस्त है, एकदम चूर है, एकदम घमंड में चूर है रुपया के बल पर। कौन लोग हैं, नाम भी जरा खोलिएगा। ये आप लोग भी जानते हैं, शहरवासी सभी लोग जानते हैं। मैंने कहा तो शहरवासी के पैनी नजर है। ऐसे ऐसे भगवान लाल महतो रहेंगे भाजपा में कि भगवान लाल महतो भाजपा में है, भाजपा में पूरी मुस्तैदी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है और भगवान लाल महतो नरेंद्र भाई मोदी के जो नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो ये लोग उसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। आपका कंप्लेन ऊपर जाएगा, आपको पार्टी से हटा दिया जाएगा। ये हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिसके कारण कोई कहेगा कि हाँ हमने पार्टी विरोधी बयान दिया है या हमको कोई पार्टी से निकाल देगा। मैं अपना हक और हुकूक के लिए, पिछड़ा समाज के सम्मान के लिए, अति पिछड़ा समाज के सम्मान के लिए, नोनिया समाज के सम्मान के लिए, इस शहरवासी के सम्मान के लिए यदि कोई मुझे फांसी पर भी चढ़ाएगा तो मुझे मंजूर है। उसके लिए मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं अंतिम सांस तक, मैं जीवन के अंतिम सांस तक इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहा हूं और अब आवाज़ उठाते रहूंगा, चूँकि हमारी पहचान ही यही है। मुजफ्फरपुर की जनता जानती है कि मैं कभी भी गलत लोगों को मैं प्रश्रय नहीं देता हूं, गलत लोगों को मैं कभी भी स्थान नहीं देता हूं। गलत लोगों से किसी से कोई मेरा संबंध नहीं है और गलत किसी के साथ मेरा संबंध भी नहीं है, न किसी गलत मेरा कोई कारोबार है। जो लोग गलत कारोबार करते हैं, जो काले धंधे में लिप्त हैं, वैसे लोगों को जनता जो है इस पर, जनता का भी उस पर ध्यान है, पैनी नहीं है। समर्थन क्या मिलना है? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा का तो जिलाध्यक्ष है, इसमें समर्थन तो ऑलरेडी समर्थन है। हम तो अध्यक्ष ही तो चुनाव लड़ रहा है भाजपा का। पार्टी के जो नेताओं के द्वारा देखिए, पार्टी के कुछ प्रकार से कल जिस प्रकार से एक प्रत्याशी को समर्थन दिया गया है, अभी भाजपा से, वो भी भाजपा से, उनको समर्थन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप भी इतना दिन से पार्टी का झंडा धो रहे थे। पिछड़ा मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी है, दुनिया का अपमान हुआ है, समाज का भी अपमान हुआ, समाज में आक्रोश है। अब इस प्रकार से समय कम बचा हुआ, कैसे आ जाएंगे? देखिए, दरअसल इन दोनों नेताओं को तीसरा सिंडिकेटर बनने का भूत सवार हो गया हुआ है। शहर का तीसरा सिंडिकेटर बनने का भूत सवार हो गया। कौन नेता है वो? इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुका है, अब पता नहीं चल रहा है। आखिरकार वो दोनों नेता कौन है? उस पर भी आएंगे। इनका राजनीति स्तरहीन हो चुका है। राजनीति करने का इनका कोई अब ये नहीं है। ये लोग एक्सपायर कैप्सूल है। इनके कहने से पार्टी में और जनता में कोई ऐसा ये नहीं हो सकता है। लोगों के बीच में भगवान लाल महतो रहता है ना, यहाँ सड़कों पर धूल भगवान लाल महतो फाँकता है। जनता के विभिन्न तरह के समस्याओं से भगवान लाल महतो रूबरू होता है। ये एसी में बैठने वाले, परचूरन में चलने वाले, ये फतवा जारी करते हैं। ये लोग एक्सपायर कैप्सूल। कौन लोग है? अध्यक्ष और पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं। जो लोग फतवा जारी करते हैं, मैं उनकी बारे में बात कर रहा हूँ। कौन लोग हैं वो? जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं उनको आप लोग भी बेहतर समझ रहे हैं। और ये लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं को पैसा का लालच दे खरीदना चाहते हैं। मजे की बात ये देखिए, इतना बड़ा हिम्मत दुस्साहस ये लोग कर रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को पैसा का लालच देकर ये लोग खरीदना चाहते हैं या उनको चुनाव में लगाना चाहते हैं। ठीक है, परंतु भाजपा के कार्यकर्ताओं का जमीर जो है तथा स्वाभिमान जो है, ये जिंदा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का जमीर और स्वाभिमान को कोई खरीद नहीं सकता है। जिंदा है, समझे नहीं? किसी की हैसियत भी नहीं है कि कोई पैसे के बल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को जमीर तथा ईमान को कोई खरीद सके। क्योंकि मैंने पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं का मान सम्मान तथा हर हक और हुकूक की आवाज़ को उठाता रहा हूँ तथा लड़ाई लड़ता रहा हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा शहरवासी की ओर से मैं एकमात्र मेयर के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे पक्ष में मेरा समाज ही नहीं, पूरी पार्टी तथा शहरवासी गोलबंद हो चुके हैं। उनके गोलबंदी को देखकर ये तथाकथित तीसरा सिंडिकेटर
को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा सिंडिकेटर तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तथा नोनिया समाज का बेटा पूरी मजबूती के साथ मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। इसको देखकर इन लोगों को छाती में दर्द हो रहा है कि किसी भी तरह से नोनिया का बेटा भगवान लाल महतो को रोको। इन लोगों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये लोग नोनिया विरोधी हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ये लोग नोनिया विरोधी है। जो समाज असली अति पिछड़ा है, असली अति पिछड़ा कौन है इस धरती पर? असली अति पिछड़ा नोनिया है, जिसके दयनीय स्थिति को आप लोग सब लोग भली भांति जानते हैं। नोनिया है, हजाम है, तुरहा है, कहार है, असली अति पिछड़ा ये सब है, जिसको सब लोग जानते हैं। अब आगे की क्या रणनीति? और वहाँ भी बता रहे हैं ये लोग भाजपा को अपना निजी संपत्ति समझ लिए। ये अपने आप को समझते हैं कि भाजपा मेरा पॉकेट में है, ये मेरा है, किसी भी समय निकालिए या किसी को समर्थन दे दीजिए। अब इनको क्या पर्सनल लाभ मिला है, क्या मिलने वाला है, क्या इनको दिख रहा है ऐसे कुकर्म करने में, अब सबको यही लोग बताएंगे। वही ना घोषणा कर रहे हैं, समर्थन जो उन्हीं के बारे में जो बनाना चाह रहे हैं घोषणा, तो समर्थन तो वही ना लोग देते हैं। कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी पार्टी कार्रवाई, क्योंकि सिंबल पे हो नहीं रहा है और आपका भाजपा के पिछड़ा मोर्चा का जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है। आप होते कौन है पार्टी को बेचने वाले? पार्टी को तो और क्या पार्टी बेचने का काम किया है लोग? प्रदेश लेवल के नेता के नामंजूरी मैंने सभी लोगों से बात किया हूँ, पहले भी करते आया हूँ और कल भी मैं किया हूँ, आज भी किया हूँ। मैं लगातार पार्टी के आला कमान को सभी घटनाओं से मैं अवगत करा रहा हूँ। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं एक कार्य करता हूँ। अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज को मैं। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।